नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम हमेशा से अमरता यानी इमॉर्टैलिटी की कहानियां सुनते आए हैं, है ना? लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ कहानियों की नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे उस कॉस्मिक साइंस की बात करेंगे जो सनातन धर्म के 7 महान रक्षकों यानी चिरंजीवियों से जुड़ा है। अमरता सिर्फ कभी न मरने का नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय उद्देश्य छिपा है। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस सफर की शुरुआत होती है एक बेहद प्राचीन और शक्तिशाली संस्कृत श्लोक से। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीवना। आपने शायद इसे पहले सुना हो। यह श्लोक सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनेशन का एक तरह से एकदम सटीक रोड मैप है। इसमें उन 7 महान हस्तियों के नाम हैं: अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। आज हम इन्हीं 7 चिरंजीवियों के अस्तित्व के असल मायने डिकोड करने वाले हैं। सोचिए, अमरता। हर कोई चाहता है ना कि वो कभी ना मरे। मृत्यु को हराना जैसे पूरी इंसानियत का सबसे बड़ा सपना है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास आता है। अमरता हमेशा कोई वरदान नहीं होती। सच कहूं तो आपके कर्मों और हालात के हिसाब से ये एक शानदार आशीर्वाद भी हो सकती है और एक बेहद खौफनाक अभिशाप भी। यानी अनंत काल तक जीना इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर आपको वो जीवन मिला किस लिए है। और इस बात को ना अश्वत्थामा और भगवान हनुमान का उदाहरण एकदम परफेक्शन के साथ समझाता है। एक तरफ हमारे पास अश्वत्थामा है, जिन्हें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने पर कोढ़ और रीसते घावों के साथ हमेशा भटकने की दर्दनाक सजा मिली। और दूसरी तरफ है भगवान हनुमान, जिन्हें उनकी बेमिसाल भक्ति और निस्वार्थ सेवा के लिए अनंत जीवन का सबसे पवित्र वरदान मिला। तो देखा आपने, अमरता कोई एक जैसी चीज नहीं है, इसका रूप आपके कर्म तय करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अश्वत्थामा की बात करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के लिए अमरता सच में एक भयानक बोझ है। आपको याद होगा, महाभारत के बिल्कुल आखिर में उन्होंने एक ऐसी गलती की जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था: उत्तरा के घर पर ब्रह्मास्त्र चलाना। इसी विनाशकारी काम की वजह से भगवान कृष्ण ने उन्हें ये कठोर शाप दिया कि वो कलयुग के अंत तक कोढ़ और दर्दनाक घावों के साथ धरती पर भटकते रहेंगे। ये अमरता असल में एक दंड है जो चीख चीख कर कहता है कि पावर का मिसयूज हमेशा तबाही लाता है। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में सबसे पहले पूजा करने अश्वत्थामा ही आते हैं। खैर, अमरता हमेशा कोई सजा या शाप नहीं होती। जब यही अमरता धर्म और अच्छाई की रक्षा के लिए मिलती है, तो इसे पाने वाले असल में गार्डियंस ऑफ धर्म बन जाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भक्त प्रहलाद के पोते और असुरों के महान राजा बलि का। राजा बलि की कहानी सच में एक्सट्रीम दान और समर्पण की मिसाल है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में उनसे सिर्फ 3 कदम जमीन मांगे, तो बलि ने बिना 1 सेकंड सोचे अपना सब कुछ दान कर दिया। उनकी इस प्योर भक्ति को देखकर विष्णु जी इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी फिक्स कर दिया कि अगले मनवंतर में यानी अगले कॉस्मिक साइकिल में राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि सच्ची नीयत और धर्म का पालन हमेशा बेहतरीन और परमानेंट रिजल्ट देता है। भक्ति के इसी रास्ते पर आगे बढ़ें तो नाम आता है हम सबके चहेते भगवान हनुमान का। भगवान शिव के अंश और श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, जिनकी तो एनर्जी ही एकदम अलग लेवल की है। उन्हें ये खास वरदान मिला हुआ है कि जब तक इस धरती पर राम का नाम गूंजता रहेगा, वो यहीं रहेंगे। वो आज भी हमारे बीच मौजूद रहकर धर्म और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली है, वो ये है कि हनुमान जी सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं है, बल्कि उनके पास अनंत शक्तियां भी हैं। माता सीता ने खुद उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान दिया था। सोचिए, आज के इस कलयुग में वो असीम ताकत, अटूट भक्ति और अल्टीमेट प्रोटेक्शन के सबसे बड़े सिंबल के रूप में धरती पर मौजूद हैं। धर्म की रक्षा की बात हो और विभीषण का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रावण के सगे छोटे भाई होने के बावजूद उन्होंने ये साबित कर दिया कि आपका जन्म या आपका परिवार कभी भी आपकी डेस्टिनी या आपके उसूल तय नहीं करता।
उन्होंने अधर्म के बीच पैदा होकर भी बिना डरे धर्म का रास्ता चुना और सच का साथ देने के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े हो गए। और उनकी इसी सच्चाई के चलते श्रीराम ने उन्हें लंका का राजा बनाया। विभीषण जी को कलयुग के अंत तक जीवित रहकर धर्म का सही रास्ता दिखाने का वरदान मिला है। उनका ये अनंत जीवन हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सच और धर्म को हमेशा चुना जा सकता है और यही रास्ता आपको हमेशा के लिए अमर बना देता है। चलिए अब अपने फोकस को एक और बहुत ही स्पेशल ग्रुप की तरफ शिफ्ट करते हैं, ज्ञान और युद्ध कला के रक्षक। ये वो चिरंजीवी हैं जिन्होंने प्राचीन ज्ञान, वेदों और हथियारों की विद्या को संजो कर रखा है। क्यों? ताकि ये सारा का सारा अनमोल ज्ञान आने वाले युगों तक बिल्कुल सेफ रहे। अगर हम इन 3 महान गुरुओं महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य और भगवान परशुराम की प्रोफाइल देखें तो एक गजब का पैटर्न नजर आता है। इनके बैकग्राउंड, इनकी अमरता का कारण और सबसे जरूरी फ्यूचर में इनके रोल को लेकर चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। ये तीनों सिर्फ हमारे पास्ट के गवाह नहीं हैं, बल्कि ये बहुत ही शांति से फ्यूचर में पूरी इंसानियत को गाइड करने का वेट कर रहे हैं। जैसे महर्षि वेदव्यास को ही ले लीजिए। पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र व्यास जी को ज्ञान का समंदर माना जाता है। उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उन्होंने ही वेदों को अलग अलग हिस्सों में बांटा और महाभारत के साथ साथ 18 पुराण लिख डाले। उनके चिरंजीवी होने का एक ही मकसद है कि हर युग में इंसानियत तक धर्म और वेदों का ये अनमोल ज्ञान बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे। ज्ञान की इसी कड़ी में अगला नाम है कृपाचार्य का। वो कौरवों और पांडवों दोनों के कुलगुरु थे। महाभारत के उस भयानक और तनाव से भरे माहौल में भी उन्होंने जो अपनी निष्पक्षता यानी इम्पार्शियलिटी बनाई रखी और जो घोर तपस्या की, वही उनके हमेशा के लिए अस्तित्व में रहने का कारण बनी। वो युद्ध के बाद बचने वाले उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्हें उनकी सच्चाई की वजह से अमरता मिली। और हाँ, जब बात शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों यानी हथियारों की हो तो भगवान परशुराम का जिक्र तो लाजमी है। भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिन्होंने इस धरती को 21 बार अत्याचारी राजाओं से आजाद करवाया था, वो सिर्फ एक फाइटर नहीं है, वो अस्त्र शस्त्र और शास्त्र दोनों के अल्टीमेट मास्टर हैं। अब मजे की बात यह है कि इन तीनों गुरुओं का फ्यूचर आपस में और इस यूनिवर्स की डेस्टिनी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। एक तरफ व्यास जी लगातार वेदों का ज्ञान बांटते रहेंगे, वहीं कृपाचार्य अगले साइकिल में प्रतिष्ठित सप्तऋषियों में से एक बन जाएंगे, और भगवान परशुराम कलयुग के बिल्कुल आखिर में जब भगवान कल की अवतार लेंगे तो परशुराम जी ही उनके गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देंगे। देख रहे हैं आप, ये पास्ट से फ्यूचर को जोड़ने वाला एक परफेक्ट ब्रिज है। खैर, अब तक हमने इन अलग अलग रक्षकों और उनके काम को समझा, लेकिन अब जरा पीछे हटकर द बिग पिक्चर को देखते हैं, उस विशाल ब्रह्मांडीय चक्र को जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। ये सब सिर्फ एक युग या कुछ सालों की बात नहीं है। यहाँ हम एक बहुत बहुत बड़े कॉस्मिक साइंस की बात कर रहे हैं। तो समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस को मनवंतर के कंसेप्ट से समझा जा सकता है। मनवंतर कॉस्मिक टाइम का एक बहुत बड़ा रिपीट होने वाला साइकिल है। इन चिरंजीवियों का काम इस कलयुग के खत्म होने पर बंद नहीं हो जाएगा। ये इस पूरे बड़े साइकिल के एंड तक डटे रहेंगे, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब ये एक नई दुनिया, एक नई सृष्टि को बनाने में मदद करेंगे। वो लिटरली एक क्रिएशन से दूसरे क्रिएशन के बीच की लिंक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस मॉडर्न दुनिया में ये सब आखिर हैं कहाँ? तो इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एंगल है नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी अभौतिक अस्तित्व। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको किसी आम इंसान की तरह सड़क पर चलते हुए मिल जाएंगे। मान्यताएं कहती हैं कि वो हमारी इसी दुनिया में हैं, लेकिन वो हमारी फिजिकल आंखों की पहुंच से परे हैं। वो हिमालय जैसी उन मुश्किल जगहों पर गहरे ध्यान में हैं जहां किसी भी आम इंसान का पहुंचना एकदम नामुमकिन है। इस पूरे कॉस्मिक सिस्टम और इन हमेशा रहने वाली रक्षकों के काम को समझने के बाद एक बहुत गहरा सवाल दिमाग में आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक इसी पल जब हम और आप ये बातें कर रहे हैं, वो प्राचीन रक्षक हिमालय की उन बर्फीली और अनजानी चोटियों के बीच एकदम खामोशी से ध्यान में बैठे हों और बिना कुछ कहे पूरी इंसानियत के फ्यूचर को गाइड कर रहे हों? ये सच में इस यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक बहुत ही शानदार थॉट है।